गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टेम्परेचर को समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके डिपेंड में इक्विलिब्रियम को समझ लिया था, यानी याद करो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों हम अब इसके अंदर आगे जाने वाले हैं और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि सर ये चार फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, पर ये चार फिजिकल क्वांटिटीज वो कौन कौन सी है। एक टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण उसकी शायद इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, शायद वो डिपेंड करेगा हीट ट्रांसफर, वो डिपेंड करेगा वर्क डन। अब दोस्तों आपके सामने चार फिजिकल क्वांटिटी आ गई, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ इंटरनल एनर्जी, इंटर एनर्जी के साथ साथ हीट ट्रांसफर और उसके साथ साथ वर्क डन। दोस्तों ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को आप समझना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि अगर मैं किसी भी गैस को पर्टिकुलर एक जगह पे रखता हूं और मैं उसको हीट दे रहा हूं, गर्मी दे रहा हूं, तो उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो घूमना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे, उसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। दोस्तों इंटरनल एनर्जी का मतलब ये होता है कि सर इंटरनल एनर्जी मतलब एडिशन यानी टोटल यानी समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप जब उसको हीट दोगे इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, वो मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दोस्तों यानी इन दोनों का सम करोगे तो आपको इंटरनल एनर्जी मिलेगी। वो इंटरनल एनर्जी वो है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड ले लो, उसका रैंडम मोशन। दोस्तों आपको याद होगा एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी नहीं पैदा होती, एनर्जी नहीं नाश होती, सिर्फ वो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। यानी इंटरनल एनर्जी ये तो कांस्टेंट रहने वाली है। यस और नो? यस सर। सर आपने बोला था कि वो माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है, मैक्रोस्कोपिक। सर मैक्रोस्कोपिक का मतलब याद करूं तो PVTM, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का कुछ रिलेशन है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ये फॉर्मूला याद रख लेना, U इज इक्वल टू FRT/2। F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। याद करो दोस्तों, ये F की वैल्यू वो लीनियर के लिए, रोटेशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए अलग अलग थी। याद होगा वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल, है ना, पॉली डायमेंशन, ये सारी चीजें CPCB मैंने आपको डिस्कस करवाई है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आपके माइंड में ये आ गया U इज इक्वल टू FRT/2। तो दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूं U प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। सर ये इंटरनल एनर्जी वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि वो सिर्फ उसके स्टेट पे डिपेंडेंट है, यानी इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेट, वो सिर्फ इनिशियल स्टेट को ध्यान रखेगी और फाइनल स्टेट को ध्यान रखेगी। आप कौन से पाथ से गए हो, क्या कांस्टेंट रखा है, क्या चेंज किया है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि आप अपने घर से अपने कोचिंग तक पहुंच रहे हो तो कौन से मार्ग से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, ये घूम के जा रहे हो, किसी के पीछे जा रहे हो, किसी को मिलके जा रहे हो, वो चीजों पे ये डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपकी इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज पे ही डिपेंड करती है। यस सर, ये भी डर। आगे बढ़ते दोस्तों, हीट एंड वर्क दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। हीट यानी क्यू, वर्क यानी वर्क डन। दोस्तों यहाँ पे वो समझने के लिए मैंने एक पिस्टन ले लिया जिसके अंदर मैंने इस गैस को रख दिया। उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कब करोगे, कौन कौन से मेथड से कर सकते हो, तो आप उसकी हीट बढ़ाओ या उस पर वर्क करो। दोस्तों ये मैंने सिलेंडर ले लिया, यहां से मैं उसको हीट दे रहा हूं, ये बर्नर है वो हीट देगा, ये कंडक्टिंग मटेरियल गैस गर्म होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये रोलिंग करेगा, यानी ये घूमना चालू कर देगा। यानी हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, उसके साथ वर्क हुआ।
देख सकते हो मेरे दोस्तों, ये सारी चीज एक दूसरे के डिपेंडेंट है। फिर से हीट दी, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर हायर टू लोअर जाता है आप सब जानते हो, हॉटर टू कोल्डर जाता है आप सब जानते हो, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क होना चालू हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। कोई बोले नहीं सर मैं उल्टा करूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही पिस्टन को ऊपर ले जाऊं, यानी एक मैंने काम किया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और दूसरा मैं काम कर रहा हूं वर्क के अकॉर्डिंग। मैं उसको डायरेक्टली ऊपर फिजिकली ऊपर खींचूं या वायर से ऊपर खींचूं तो पिस्टन इंक्रीज होगा यानी अपवर्ड जाएगा, वर्क हो गया, वर्क होगा तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो दोस्तों मेरे माइंड में अब डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा यू तीनों का कुछ रिलेशन आना चाहिए, हीट ट्रांसफर, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी। इन सबका रिलेशन कैसे ला पाएंगे, कैसे हम उसको रिलेशन में डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए आया दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि ये पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को फुलफिल करना है। यानी वही पुरानी स्टोरी, एनर्जी का नाश नहीं होता, नई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ वो ट्रांसफर होती रहती है। तो उन्होंने बोला कि पहले आप इन तीनों चीज को समझ लो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। डेल्टा क्यू, तो हीट सप्लाई टू सिस्टम टू सराउंडिंग, हो सकता है कि सराउंडिंग से वो टेम्परेचर गेन कर रहा है, हीट ले रहा है, या फिर वो एमिट कर रहा है। डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम, उस पे काम हो रहा है या वो काम कर रहा है। और तीसरा, उन सब के कारण उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। फॉर्मूला ये मिला, डेल्टा क्यू वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी मैंने पिस्टन को जो भी हीट दी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर, और दूसरा उसका वर्क डन। रिपीट, दो चीजों में हमने जो हीट ट्रांसफर की वो डिवाइड हो गई दो चीज के अंदर। पहली चीज, वो टेम्परेचर के कारण उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, उसके साथ साथ वो वर्क होना चालू हो गया, अप एंड डाउन पिस्टन होने लगा। इसका मतलब सर ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो दोस्तों हम इसको ये समझते हैं कि ये सिलेंडर है, हम उसकी एक स्टेट में से यानी इनिशियल स्टेज में से फाइनल स्टेज में ले जाते हैं। अब सबको पता है सर, गैस की बात करते हो तो आइडियल गैस वाला फॉर्मूला आप सब जानते हो, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करूंगा, यानी टी कांस्टेंट है, तो मेरे को समझना पड़ेगा पहली स्टेज P1 V1 से मैं सेकंड स्टेज P2 V2 में जाने वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सब जानते हो कि तीन प्रोसेस हो सकती है। पहली चीज, आप एक काम करो, आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया, ये वॉल्यूम बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम गया V1 से V2। कोई बोले नहीं सर मेरे को तो वॉल्यूम फिक्स रखना है, तब वॉल्यूम फिक्स रखो, तो प्रेशर क्या आया, P1 से P2। कोई मेरा दोस्त बोले कि सर मैं दोनों में चेंज करना चाहता हूं, तो आप देख सकते हो तीन मेथड आपके सामने है, 1, 2 एंड 3। यानी अगर तीनों मेथड में आप ध्यान से देखोगे दोस्तों कि इसके अंदर डेल्टा क्यू चेंज होगा, यस सर, डेल्टा डब्ल्यू चेंज होगा, यस सर। यानी पता चला हीट ट्रांसफर और वर्क डन दोनों ये तीनों के लिए अलग अलग आए, यानी हीट ट्रांसफर एंड वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ। अब इन तीनों में से कौन से पाथ पे जा रहे हो उस पे काम करेगा, जबकि इन दोनों का डिफरेंस मिल लिया वो कांस्टेंट है, यानी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो रहा था। वो हमें पता ये चला कि सर कोई भी पॉसिबिलिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड उसका डिफरेंस कांस्टेंट है। वो डिफरेंस यानी सर आपने पहले ही बोल दिया था, वो उसकी क्या होगी, मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, माइनस को सामने ले जाओ, ये रहा दोस्तों मेन इक्वेशन, मोस्ट एम्पी इक्वेशन। आप जितनी हीट दोगे वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक उसकी इंटरनल एनर्जी और दूसरी मेरे प्यारे दोस्तों उसका वर्क डन।
आपके सामने बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पक्का करवा दिया है। ध्यान से देख लो, पक्का कर लो, सारे वर्ड्स को समझ लो। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी थ्योरम आपके एग्जाम में हो सकता है, या उसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स ध्यान से देख लो और दोस्तों पक्का कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक।